गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि मैं जानता हूं कि हम लोग पिछले एपिसोड में ब्रीथ पढ़ रहे थे और ब्रीथ से संबंधित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एनसीईआरटी का 14 दशमलव जो है 14 दशमलव नहीं 10.4 हल कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5वां एक्सरसाइज 10.4 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। देखो तो जी स्क्रीन पे बढ़िया से दिखाई दे रहा है फोटो। कह रहा है एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलीमा तथा मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। देखिए यहाँ पर मैं एक पहले से वृत्त बना हुआ है, देखते हैं। कह रहा है कि 3 लड़कियां हैं और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 मीटर दिया है। बोल रहा है कि कौन कौन सी लड़कियां हैं तो रेशमा है, सलमा है और मनदीप है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर रेशमा यहाँ पर हो, रेशमा आर से रेशमा यहाँ पर है, सलमा अगर यहाँ पर है, मान लीजिए सलमा यहाँ पर है और फिर बोला मनदीप, मान लीजिए एम से मनदीप और मनदीप यहाँ पर है। तो बोल रहा है कि रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, रेशमा कहाँ फेंकती है सलमा के पास, सलमा के पास तथा सलमा मनदीप के पास, सलमा कहाँ फेंकती है मनदीप के पास, यहाँ पर फेंकती है रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है। कह रहा है कि ये वाला जो बाबू डिस्टेंस है ना, यह कितना है 6 मीटर और ये वाला भी कितना है 6 मीटर है। तो बोल रहा है और प्रत्येक की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बताइए। कह रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको पता कीजिए कि यह कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। रचना कुछ करना पड़ेगा। रचना में क्या करेंगे, या रेशमा को ना इस वृत्त के केंद्र से मिला देंगे, मिला दिया और ये रेशमा को भी, सलमा को भी मिला दिया, रेशमा को भी। देखो बोला है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर में दिया 5 मीटर। तो बाबू ये भी हो गया 5 मीटर और यह भी हो गया कितना 5 मीटर। इधर वाला ये भी दूरी 6 है, यह भी दूरी 6 है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये वाला दिया है त्रिभुज में 5 मीटर, ये इसकी लंबाई दिया है और इसकी लंबाई दिया है, इसकी लंबाई पता हो तो हमको ये वाला बताना है। हम लोग बहुत आराम से कह सकते हैं कि ये वाला की लंबाई क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है और इसी का ट्वाइस कर देंगे तो हो जाएगा। इसमें एक बात कहेंगे कि देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर वहाँ से आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो त्रिभुज है ना ORS, इससे क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं। तो लिख रहा हूँ कि त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो आराम से निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो तीनों भुजा दिया है तो हम लोग चाहे तो कल एक मैं बताया था आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका कौन सा था, हीरोइन नहीं, हीरोन का सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और ये जो है ना परस्पर लंब है तो क्षेत्रफल निकाल कर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला पर रख देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, ORS का क्षेत्रफल बराबर, तो इसकी एक भुजा क्या है बाबू, तो A बराबर दे दिया है मान लो 5 मीटर, B बराबर कितना दे दिया है 6 मीटर और C बराबर कितना दे दिया है फिर 5 ही मीटर। यानी एक भुजा 5 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, यही ना है तीनों भुजा। यहाँ से अगर S निकाले तो S बराबर क्या हो जाएगा 5 + 6 + 5/2।
तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 5 10 6 16 बटा के 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो गया 8 मीटर आ गया। अब कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है क्या, तो ब्रैकेट में होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस पर रख देते हैं, रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एस का मान आ गया 8 इन ब्रैकेट में 8 माइनस ए, तो 5 हो गया, इधर हो जाएगा 8 माइनस 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 8 माइनस 5 हो जाएगा। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणे 3, ये क्या आ जाएगा बाबू, गुणे 2 और गुणे 3, तो 3 का तो जोड़ा बन जा रहा है। इसको बहुत आराम से लिख सकते हैं, देखो 8 को चाहे तो लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, इस 2 को यहाँ पर लेकर आओ और 3 वाला को इधर लिख दो, तो इसका एक जोड़ा बना, इसका भी बना, इसका भी बना, बाहर निकलेगा एक जोड़ा का सिर्फ एक होता है, तो इधर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 3 12 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब एक बात कहेंगे, उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इस तरह लिख सकते हैं कि त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार OS और गुणे ऊंचाई कर दे रहा हूं, इसका अगर नाम T रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, T, तो PR हो जाएगा। और यहाँ पर ORS का क्षेत्रफल कितना आ गया, 12 बराबर 1/2 गुणे OS का मान कितना है बाबू, 5 है, गुणे यहाँ पर कहेंगे PR का लंबाई चाहिए, तो PR बराबर क्या होगा, इसको इधर पक्षांतर करो, यहाँ पर 12 में क्या हो जाएगा, 2 से गुणा, तो इधर हो गया 12 गुणे 2/5 बराबर PR। यहाँ से कहेंगे तो आ जाएगा PR बराबर 12 दूनी 24/5, इसको कटाओगे तो 5 के 20 और 0.8 आ जाएगा मीटर। बस यहाँ वाला डिस्टेंस है, इसका ये टोटल क्या होगा, 2 गुना, क्यों होगा बाबू, इसी के बराबर होगा। इधर भी अगर त्रिज्या लगाओगे तो यह 5 ही मीटर का होगा, और यह भी क्या है, 6 ही मीटर है। तो कहेंगे कि RM बराबर 2 गुणे RS, RM बराबर 2 गुणे RS, तो RM बराबर हो जाएगा 2 गुणे RS का मान कितना आ गया, PR ना, PR लिखेंगे PR, तो PR का मान कितना आ गया, 4.8, गुणा कर लो तो RM बराबर कितना आ गया, 16 का 6, 4 दूनी 8 1 9.6 हो जाएगा ना मीटर। यानी रेशमा तथा ये मान जो भी क्या नाम दिया है, मनदीप के मध्य की दूरी 9.6 मीटर है। बात समझ में आया, रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 9.6 मीटर है, नोट कर लीजिए, बता दे रहा। चलो अब देखो, एक जो है ना आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 इसमें छूटा था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, इसको हल करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है यदि एक वृत्त को 2 समान जीवाएं, दिखा देता हूँ इसमें भी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के सतत खंड के बराबर होता है। कल ओवरऑल इसका हम लोग मतलब ही नहीं समझ पाए थे। देखिए कैसे होगा, अगर मैं एक यहाँ पर वृत्त बना देता हूँ, एक वृत्त बन गया और इसका केंद्र जो है अगर O हो गया, कह रहा है कि एक जीवा यहाँ पर मैंने खींचा, इसका अगर मैं कहूँ कि लंबाई AB है, क्या है, AB है, और कह रहा है कि एक इसी समान लंबाई का जीवा खींचा जाए और वह किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। मान लो एक मैं और जीवा इधर खींचा जिसका नाम CD है, तो कह रहा है कि अगर ये कहा है कि AB की जो लंबाई है ना वह CD के बराबर है, यहाँ पर अगर यह बिंदु P पर अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है तो इसका सतत खंड जो है आपस में बराबर होंगे। यानी ये प्रूव कीजिए कि AP बराबर PD हो जाएगा,
या ये प्रूव कीजिए कि बीपी बराबर सीपी होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए इसको मैं सिद्ध करा दे रहा हूं। नंबर एक बात कहेंगे, अगर मैं इसको वृत्त के केंद्र से मिला दूं, वृत्त के केंद्र से मिला दूं यहाँ पर, और देखो हम लोग जानते हैं कि किसी जीवा पर डाला गया केंद्र से लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लंब डाला तो ये क्या करेगा, इस ए बी जीवा को जो है, ए बी जीवा को समद्विभाजित कर देगा, और इसका नाम मैं अगर एम दे दिया। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी एक इस जीवा पर लंब डाला, ये भी क्या करेगा, इसको समद्विभाजित करेगा CD को, और ये मान लो बिंदु N हो। कौन सा बिंदु? N हो। इसको P को हटाकर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आराम से। ठीक, देखो इसमें एक बात कहेंगे कि OM जो है ना, OM लंब है किस पर? जीवा AB पर। तो जब OM लंब है जीवा AB पर, तो कहेंगे कि ये समद्विभाजित करेगा, तब हमारे पास हो जाएगा AM बराबर MB। आप बराबर लिख सकते हैं 1/2 AB लिख सकते हैं। और कहेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बाबू बात मत करो, ये हमारे पास समीकरण संख्या 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर भी चला जाए तो यहाँ पर ON जो है ना, लंब है किस पर? CD पर। तो लिखेंगे ON लंब किस पर? CD पर। तो वहां पर भी बात निकल कर आएगी कि CN जो है, CN बराबर होगा किसके? ND के। और ये किसके बराबर होगा? 1/2 CD का, CD के लंबाई के आधा के बराबर होगा। देखो एक बात हमको दिया है कि AB बराबर CD, तो यहाँ पर कहूँ कि ये AB बराबर CD है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इसका आधा इसके आधा के बराबर होगा। यानी ये बात निकल कर आएगा कि AM की लंबाई जो है वह CN के भी लंबाई के बराबर होगी। और इधर कहा जाए MB की लंबाई तो ND का, यानी ये चारों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पर देखो कहेंगे त्रिभुज, जो मेन बात है, त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज ONP में इसको हमको क्या करना है? सर्वांग समसिद्ध कर देना है। तो कहेंगे कि OM जो है ना, OM बराबर होगा किसके? ON के। और यहाँ पर लिख देंगे कि समान लंबाई की जीवाओं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, यानी बराबर दूरी पर होती है। दूसरी बात, जो कोण है ना OMP, कोण OMP जो है या बराबर है किस कोण के? ONP के। ONP के क्यों बाबू? 90 अंश का है। फिर अगली बात कहेंगे OP जो है ना, OP बराबर OP और लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या मुन्ना? उभयनिष्ठ है। यानी कहेंगे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। किस प्रकार की सर्वांग समता है? OMP सर्वांग सम किस त्रिभुज के? ONP के।
और किस प्रकार का सर्वांग समता है? RHS सर्वांग समता कसौटी से लिख सकते हैं। अब बात सुनो, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो कहेंगे कि इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो इस त्रिभुज की भुजा MP कहूं, क्या कहूं? MP। तो MP बराबर होगा किसके? NP के। किसके बाबू? NP के। और इसको कहेंगे बाई CPCT द्वारा। नहीं, ये सिद्ध नहीं करना। इतना बात समझ में आ गया तो सुनो, हमको सिद्ध करना है कि इसका खंड AP जो है ना इसके PD के बराबर है, या इसका एक खंड, इस जीवा का एक खंड PB जो है ना यह बराबर है PC के बराबर है। ठीक, तो अब एक बात कहेंगे कि यहाँ से जब ये मिल गया तो इसको कह देते हैं समीकरण संख्या 1। क्या कह देते हैं? समीकरण संख्या 1। अब इतना बराबर इतना। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग ये पढ़ लिए हैं, यहाँ तो 1 2 लिखा हो ना, 3 लिखा है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर हमको प्रूफ करना है AP, क्या करना है? AP, तो कहेंगे कि AM वाला पार्ट में अगर MP जोड़ दिया जाए तो AM वाला पार्ट यहाँ पर है समीकरण 1 + 3 करने पर। क्या करने पर बाबू? समीकरण 1 + 3 करने पर। जरा सा समझो, समीकरण 1 में बोल रहा है लेकिन नहीं कह सकते अभी, इसको यहीं पर आने दो। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखो ये समीकरण 1 तथा 2 में AB जो है ना, AB जो है, फिर इधर नहीं देख रहा है, AB बराबर क्या है? CD है। ये दोनों जीवा आपस में क्या है? बराबर है। तो जब AB बराबर CD है तो एक बात बहुत बढ़िया से कह सकते हैं कि इन पर अगर 1/2 बराबर 1/2 CD किया गया तो ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि AM की जो लंबाई है ना, किसकी? AM की, वह किसके बराबर होगी? ND या DN के बराबर होगी, बराबर DN। एवं एक और निकल कर आएगा, यहाँ से कहेंगे कि ये वाला M और B के जो मध्य की दूरी है MB या MB भी बराबर होगा किसके? तो इधर NC के बराबर होगा, NC के बराबर होगा। और इसको समीकरण संख्या 4 बना लो। अब कहो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 धन 4 करने पर। तो 3 धन 4 करोगे तो इसमें इसको जोड़ो तो कहोगे कि AM प्लस MP मध्य पदे बराबर इधर हो जाएगा क्या? तो DM प्लस NP। तो अब बताओ AM में MP जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? AP हो जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? और DN में NP जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? DP हो जाएगा। और DP क्या? उस जीवा का एक खंड है। तो ये प्रूव हो गया कि ये वाली जो लंबाई है किसके बराबर है? इतना वाली के बराबर है। यही कर सकते हैं कि अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए और इसमें से पूरा इसको घटा दिया जाए तो ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा। तो दोनों चीज प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से कहेंगे समीकरण कौन सा? तो कहें कि समीकरण यहाँ से लिख लेना 4 - 3 करने पर, 4 - 3 करने पर, और इस वाला में से घटा देना इसको, तो ये दूसरा भी क्या हो जाएगा? आ जाएगा। यही हम लोग को सिद्ध करना है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक छाप लीजिए। चाहे लिख लो, उसको भी अभी कर देना है। खाली दिखाई दे रहा है, लिख दूं इस साइड उसको भी। देखो यहां से कहूं कि समीकरण 4 - 3 करने पर, 4 - 3 करने पर, तो देखो समीकरण 4 यहाँ पर MB है, MB में से मैंने माइनस किया MP बराबर यहाँ पर है NC,
NC में से मैंने माइनस किया क्या, NP। तो देखो MB कहाँ पर है, MB ये है, MB में से मैंने माइनस किया MP, इतना घटा देंगे तो क्या बचेगा, PB बचेगा, PB बराबर, अगर कहूँ कि इधर ये क्या है CN है या NC है और MC में से घटा देंगे क्या PN, तो क्या बचेगा, CP बचेगा। क्या बचेगा बाबू, CP। और ये छोटा वाला खंड है, यही दोनों चीज हम लोग को प्रूव करना है। नोट करो। इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन जो है अगले दिन यानी नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए।